बुंदेलखंड का किसान पहले आसमान से बरसी आफत से टूटा, अब मंडी के भ्रष्टाचार ने कमर तोड़ दी। झांसी की मोट गल्ला मंडी से उठी किसान की चीख, जहां सचिव और व्यापारी के गठजोड़ ने किसान की मेहनत को औने पौने दाम में नीलाम कर दिया। मोट की गल्ला मंडी में इन दिनों धान की खरीद का मौसम है, लेकिन यहाँ का हाल किसानों के लिए मौसम से भी ज्यादा खराब है। किसानों का आरोप है कि मंडी सचिव के संरक्षण में व्यापारी मनमाने ढंग से धान की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। कहना है कि बारिश की मार झेल चुके किसान अब औने पौने दाम में अपनी धान बेचने को मजबूर हैं। किसानों का यह भी आरोप है कि मंडी में नीलामी के बाद तय रेटों पर 2% की अवैध वसूली की जा रही है। भ्रष्टाचार और मनमानी से परेशान किसान जब सिस्टम से टकराए तो सीधे पहुंच गए एसडीएम आवास, जहां किसानों ने जमकर नारेबाजी की। हरदयाल नाम है, नंदपुरा से आए हैं, धान लेकर आए हैं यहाँ मोठ मंडी में। मामला कुछ नहीं है, बाहर से ट्रैक्टर खरीदते थे, मंडी पर रखे, कल की डाक खोले, क्या करेंगे? इसमें सचिव साहब की है पूरी कमी, आता ही नहीं है, अभी नहीं आते हैं। यही चाहते हैं कि सबकी बिके, अच्छी तरह रेट से बिके। अब अभी तक तो नहीं किए काऊ ने, आज ही आए हैं मंडी। अब हमको तो नहीं है मालूम, अब किसी बिलासपुर की चल रही मंडी, रेट भी कम है। हाँ, वो बाहर से खरीद रहा है, अभी तक मंडी तक आई थी नहीं, है तक आए फॉर्मेलिटी करके भाग चले। आओ बाहर खरीद रही पूरी धान, ये खरीदार ही खरीद रहे, हम कौन चीना थे वो है खरीद रहे। हाँ, व्यापारी लोग हैं। मैं राहुल राजपूत हूँ, अमगांव से आया हूँ। मैं मोट मंडी में आया हूँ, धान की अपनी फसल बेच रहे हैं। तो यहाँ से कल रात से हमारा ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है 3 दिन से। काफी कुछ किसान यहाँ पे 3 दिन से हैं, 4 दिन से है। क्या होता बराबर यहाँ पे ट्रैक्टर लगे, जो अपने अनुशासन में लगे हैं वो लाइन से लगे। यहाँ के जो व्यापारी लोग हैं डाक ना करके बाहर ही बाहर कर लेते हैं, उसका मतलब कम रेटों में जो भी हो जाए तो खरीद लेते हैं। मैं सुबह से एसडीएम तहसीलदार को 2-3 बार ट्राई कर चुका हूँ, कॉल कर चुका हूँ। मंडी सचिव को 2 बार मैंने देखने भिजवाया, इनका ऑफिस यही सामने है। तो अभी 10 बजे बज रहे हैं, अभी तो अभी भी उपस्थित नहीं है वो। मंडी सचिव इतने बेपरवाह और लापरवाह हैं, अभी उनको होना चाहिए, डाक के सवाए उनको यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे उपस्थित नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी मिली भगत से ये सब चल रहा है। ये व्यापारी अगर मंडी सचिव उसमें संलिप्त ना हो तो कैसे कर सकते व्यापारी? बाहर से कैसे खरीदारी कर? नहीं, बिल्कुल होगा परसेंटेज का मामला हम नहीं कह सकते, मुझे जानकारी नहीं है उनका है कि नहीं है, लेकिन उनको उपस्थित तो होना चाहिए। बिल्कुल 2% तो कट ही रहा है, 2% तो वो कट ही रहा है, 2% वो तो ले ही रहे। नहीं, नगद अभी जैसे पेमेंट देंगे, जैसे आज मैंने ट्रॉली अपनी बेची तो 2% उनका रहता ही है, 2% तो वो रहता ही रहता है। ये वो जो व्यापारी खरीदते हैं 2% लेते हैं कि भाई आपको हम तत्काल भुगतान कर रहे हैं फिर उसका फसल का, तो वो 2% काटते हैं। क्या ऐसा जियो में पास है तो 2% काटते? नहीं, पास कहीं नहीं है, वो तो क्या है किसानों का वो उठा रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, उनका किसानों का लाभ उठा रहे हैं 2%। बिल्कुल आपदा से किसान, अभी आपने देखा बराबर 3-4 दिन बारिश के कारण किसानों की धान की फसल पूरी खेत में पिस गई। वो आपदा से परेशान था और अब यहाँ पे मंडी के कर्मचारियों का परेशान है। यहाँ पे मंडी के कर्मचारी, अभी यहाँ पे ये एक चीज बताओ आप, मंडी का संचालन सचिव के अंडर में होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। तो सचिव को यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सचिव इतने बेपरवाह और लापरवाह है, अभी तक यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए। जैसे व्यापारी यहाँ पे वो कर रहे हैं, डाक कर रहे हैं, तो उनको उपस्थित होना चाहिए, नहीं हुए। और मंडी सचिव मुर्दाबाद, किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगाए। आवाज सुनते ही एसडीएम अवनीश तिवारी मौके पर पहुंचे और हकीकत देखने खुद गल्ला मंडी जा पहुंचे। जमीन पर बिखरी अव्यवस्था देख एसडीएम ने सचिव राजीव यादव को फटकार लगाई और सख्त निर्देश दिए कि कल से मंडी के अंदर ही नीलामी होगी, कोई व्यापारी सड़क पर खरीद नहीं करेगा।
धर्म कांटा मालिकों को भी साफ चेतावनी दी कि अगर तौल के नाम पर जाम या व्यवस्था हुई तो प्राइवेट धर्म कांटे सील होंगे। हम गाँव से आए हैं भाई साहब, अरविंद नाम है। ये समस्या है सर, यहाँ जो पर्ची बन रही है सिंगल पर्ची बना के दे रहे हैं। सचिव साहब का कुछ भी हो यहाँ आते भी नहीं है ना देख रहे हैं। रात में भी कोई भी किसान यहाँ का बता दे सचिव साहब कभी आए हैं मंडी, नहीं देख रहे हैं किसी का। वो डायरेक्ट वहीं से छिड़का, जो कभी उनका परसेंट बंधा हो, सिस्टम उनका अलग है। धान 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 मोट मंडी में कुछ भी नहीं है भाई साहब, ना कुछ किसी किसान को कुछ भी सहायता नहीं मिल रही, ना कुछ मिल रहा है। बाहर से लेके उन लोगों का जो भी परसेंट बंधा हो, मंडी के बाहर से पूरी ट्रॉली जा रही है। पर्ची सिंगल एक देते हैं और जो मंडी समिति की वो पर्ची रहती है वो किसी को नहीं दे रहे हैं। ये चाहते हैं कि पर्ची दोनों मिलनी चाहिए, जब किसान का माल बेचना चाहिए, डाक पे बेचना चाहिए। वो पन्नी से लेते हैं, वहीं से डायरेक्ट एक पर्ची देते हैं और एक पर्ची से माल बिक जाता है। रेट भाई साहब वहाँ से वो ले लेते हैं, रेट यहाँ लगता नहीं है। 2000 से 2400 तक ले रहे हैं, नहीं ले रहा भाई साहब, बाहर से ले रहे हैं पूरा माल। आज मेरे द्वारा मंडी में जो है मंडी मोड में निरीक्षण किया गया। किसानों को कुछ समस्याएं थी, उनको सुना गया और उनको तत्काल निदान कराने के लिए यहाँ के मंडी सचिव साहब को बोला गया है, निरीक्षण किया गया है। किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। नीलामी आप दिन में 2 बार करें, जिससे कि जो दूर से किसान आ रहे हैं उनकी भी नीलामी हो सके। और हम जो बाहर से ट्रैक्टर आ रहे हैं उनके लिए हम मंडियों में जो एक लाइन से लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं और जिस हिसाब से लाइन लगाएंगे उस हिसाब से उनको हम लोग नीलामी कराएंगे, जिससे कि पूरा हमारे मोट क्षेत्र अंतर्गत जो है यातायात प्रक्रिया पूरी तरीके से बनी रहे और नीलामी सुचारू रूप से हो सके। हमारे जो है मंडी सचिव साहब और इंस्पेक्टर मोस्ट साहब भी इसमें लगे हुए हैं और हमें कल से बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिलेगा, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। ये मंडी के जो बाउंड्री साइड में है, ये बाउंड्री साइड में स्पेस खाली है। अगर सभी किसान भाई बंधु यहाँ पर किनारे पर अपना ट्रैक्टर खड़ा कर देंगे तो जो रोडों पे जाम लगा रहता है वो जाम से मुक्ति मिलेगी, मंडी के अंदर जो जाम लगा रहता है उससे मुक्ति मिलेगी और हम आसानी से वहाँ पर डाक और नीलामी करा पाएंगे। इससे सारी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलना चालू हो जाएगी।